ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सर्वपित अमावस्या 2024 की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे अमावस्या व्रत के दिन सुनने से मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद और विशेष कृपा मिलती है और भगवान भोलेनाथ और सभी प्रीतगण ऐसे व्यक्ति की सदा रक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस सर्वप्रीत अमावस्या की व्रत कथा को सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आइए अब शुरू करते हैं सर्वप्रीत अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रीत अमावस्या की कथा के अनुसार देवताओं के प्रीतगण अग्निस्वात को सोमपथ लोक में निवास करते हैं। उनकी मानसिक कन्या अछोद नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई थी। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोद नदी का जिक्र भी मिलता है, जो कि कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। एक बार अछोद ने 1000 वर्षों तक कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के प्रीतगण अग्निस्वात और विस्पद ने अपने अन्य प्रीतगण अमावस्या के साथ अछोद को वरदान देने के लिए अमावस्या के दिन उसके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने अछो भाया से अति प्रसन्न है, इसलिए जो चाहो वह वरदान मांग लो। लेकिन अछो भाया पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच होकर कहो। तब अछोद ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोद के इस तरह कहे जाने पर सभी प्रीतगण क्रोधित हो गए। उन्होंने अछो भाया गए। उन्होंने कहा कि हे अछो, तुम पतित हो जाने के श्राप को पाकर मत्स्य कन्या के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान, ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंश में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः प्रीत लोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछो भाया की यह अमावस्या तिथि अमा के नाम से ही जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल इसी अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी भांति 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपित अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित किंतु कालांतर में यही अछो भाया उन दोनों की अछो भाया सत्यवती माता बनी। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध आज भी मनाया जाता है। आप सुनिए अमावस्या माता की कथा, जिसे सुने बिना अमावस्या की व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं अति गुणवान और चरित्रवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उस साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि वह कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण यानी पतिव्रता स्त्री है। इसके बाद यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस कन्या के विवाह हो
तो इस कन्या का वैधव्य युग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी यानी ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगला दिन कन्या प्रातः सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है और यही सिलसिला हर दिन चलने लगता है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर घर के सारे काम स्वयं संपन्न कर लेती हैं, क्योंकि मैं तो देर से सोकर उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो हर सुबह आकर उनके घर का सारा काम करके चुपचाप वापस चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या बड़े अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उस कन्या के पैरों में गिर पड़ी और उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर आप मेरे घर की नौकरी चाकरी क्यों करते हो। तब कन्या के उस साधु के द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण और हृदय से कोमल थी, उसमें एक अद्भुत तेज था, तो वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, तो सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि आप अपने ससुर का ध्यान रखें और मैं शीघ्र ही लौटकर आती हूँ। इसके बाद सोना धोबिन उस ब्राह्मण कन्या के साथ उसके घर जाती है और सोना धोबिन ने फिर वैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया। सोनिया धोबिन के अपने घर में उसके पति के प्राण उड़ गए। उसे इस बात का पता चल गया, क्योंकि वह पतिव्रता थी। वह घर से निराजन ही नहीं, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे ही भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद श्रद्धापूर्वक जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में प्राण वापस लौटे। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। तभी इसे यह मान्यता है कि हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ को 108 बार भौरी अवश्य दी जानी चाहिए। अमावस्या की तिथि माता पार्वती और भगवान शिव शंकर से समर्पित है। इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जो भी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं उनका सौभाग्य अटल रहता है, उनका सुहाग सदैव स्वस्थ और संपन्न रहता है। इसलिए हर माह में एक बार अमावस्या तिथि विशेष तौर पर पड़ती है और इसका विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या की तिथि न केवल भगवान शिव और माता पार्वती को बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस की तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। जो भी महिलाएं अमावस्या के दिन अमावस्या माता के प्रति श्रद्धापूर्वक व्रत करती हैं उनकी पति की आयु लंबी होती है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियाँ सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। आप घर में ही पानी में गंगा जल अवश्य मिले। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। उपवास रख सकते हैं तो उपवास अवश्य करें। इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं और इसके बाद भगवान शिव शंकर का दूध दही और पंचामृत से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसे ही व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
नवरात्रि की पूरी पूजा विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त व्रत कब और कैसे किए जाएंगे, क्या आपको इस नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए जिससे माता रानी आपके ऊपर विशेष प्रसन्न हो जाएगी, और क्या काम आपको इस नवरात्रि के दौरान भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियां आपको करने से बचना चाहिए। तो ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। शारदीय नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक देवी अर्थात नव दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। शारदीय नवरात्रि के हर दिन माता की अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ये समय भक्ति और आस्था का होता है और माता भक्तों पर कृपा करके नवरात्रि के समय उनके घरों में भी साक्षात पधारती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता की आराधना से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है और सभी तरह के कष्टों का माता रानी निवारण कर देती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि बेहद शुभ है। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को देर रात 12:18 से होगा और यह 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक रहेगी। इस कारण इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से होगा और 11 अक्टूबर को नवमी मनाने के साथ यह नवरात्रि का पर्व समाप्त होगी। वहीं 12 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 से सुबह 7:02 तक है। इसके बाद सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त के समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी पालकी पर सवार होकर आने वाली है। देवी पुराण में पालकी पर माता की सवारी को अत्यंत ही शुभ माना गया है। जब नवरात्रि के दिन गुरुवार और शुक्रवार के दिन से शुरू होते हैं तो माना जाता है कि माता रानी पालकी पर सवार होकर भक्तों के घर पधारती है। इस साल नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर को होगा। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा व्रत 4 अक्टूबर को होगा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा व्रत 5 अक्टूबर को है। इस दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि का चौथा व्रत 6 अक्टूबर को है। इस दिन माँ कुसमंडा की पूजा होती है। पांचवा नवरात्रि व्रत 7 अक्टूबर को है। इस दिन माँ संकट माता की पूजा की जाएगी। छठा नवरात्रि व्रत 8 अक्टूबर को है। यह माँ कात्यायनी की पूजा का दिन होगा। नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर को है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का महत्वपूर्ण 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर को है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि 2024 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:03 से होगा और ये अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07। पवित्र नवरात्रि का 9वां दिन 11 अक्टूबर को है। इसी दिन रामनवमी भी है। इस दिन माता सीधी यात्री की पूजा की। नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 1:28 से होगा और ये नवमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर 2:04। शनिवार को सुबह 10:58 पर विजयदशमी की तिथि यानी दशहरा की तिथि प्रारंभ 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:59 पर और यह 10वीं तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन सुबह 9:09 पर। शारदीय नवरात्रों के बाद कलश विसर्जन या दुर्गा माता के विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा आपको कैसे करनी है और क्या क्या सामग्री आपके पास नवरात्रि पर माता रानी की पूजा के लिए अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। नवरात्रि की पूजा के लिए आपको माता रानी की लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, सुश्रृंगार का सामान, दीपक, घी, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या चित्रपट, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर माता रानी को भोग अर्पित करने के लिए फल और मिठाई और कलावा की आवश्यकता होगी। इन्हें अपने आसपास अवश्य रखें।
नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, फिर माता दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। यदि चित्रपट है तो उस पर गंगा जल के छींटे दे। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। फिर धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करें। साथियों, नवरात्रि का दिन जिन भी माता रानी के स्वरूप को समर्पित हो, उस दिन उन माता के रूप की संपूर्ण कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, वरना नवरात्रि की पूजा या व्रत अधूरा माना जाता है और उसका संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। नवरात्रि के 9 दिन हमारे चैनल पर भी माता के 9 रूपों की कथा हर दिन सुनाई जाएगी, तो आप उन्हें अवश्य सुनें। कथा के बाद माता रानी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। हो सके तो इस दिन माता रानी के लिए मिठाइयाँ भी आप घर पर ही बनाएं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या काम भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती है। और अन्नप्राशन के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन खाने में प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो कम से कम इन 9 दिनों आपको उनसे परहेज करना चाहिए। इस दौरान घर में बनने वाले खाने में भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी का विशेष प्रकोप सहने को मिलता है। अगर आपके घर में नवरात्रि के समय में माता रानी के कलश की स्थापना हो रही है या आपने माता रानी की अखंड ज्योति जला रखी है, तो घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। कोई ना कोई नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की सेवा के लिए घर में अवश्य ही उपस्थित रहना चाहिए। जिन लोगों को नवरात्रि के दौरान व्रत रखना है, उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा धरती पर आ जाती है, अपने भक्तों से मिलने, अपने भक्तों के दर्शन करने और उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा से इन दिनों माता रानी को पुकारते हैं, घर में उनकी स्थापना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके घर माता रानी साक्षात किसी न किसी रूप में उनकी पूजा और भोग को स्वीकार करने के लिए पधारती है। इसलिए इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही आपको काले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। आप नवरात्रि के दिनों में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। नवरात्रि के समय दिन में सोना नहीं चाहिए, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित। आपको नवरात्रि के समय में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। शरीर से, मन से और अपने घर में हर पल आपको स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। इस बार आपको नवरात्रि में विशेष तौर पर सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पर माता शेर पर नहीं बल्कि पालकी में धरती पर आएंगी। आमतौर पर माता रानी को शेरा वाली कहा जाता है, पर नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी पर हफ्ते में आने वाले अलग अलग दिनों के अनुसार अलग अलग सवारी बदल कर आती है। माता रानी के हमारे धरती पर आने और जाने के वाहन अलग अलग होते हैं। हफ्ते के दिनों के अनुसार यह तय किया जाता है कि नवरात्रि पर माता रानी कौन सी सवारी लेकर पृथ्वी पर आएंगी। जब नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होते हैं तो माता रानी हाथी पर पृथ्वी पर आती है। यदि शनिवार और मंगलवार से नवरात्रि के व्रत शुरू हो तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आती है। गुरुवार और शुक्रवार से नवरात्रि शुरू हो तो माता रानी डोली या पालकी पर पृथ्वी में आती है। बुधवार से नवरात्रि हो तो नाव पर माँ दुर्गा का आगमन होता है। माता रानी अपने इन अलग अलग वाहनों से मनुष्य को भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का संकेत भी देती है। माता रानी का कुछ सवारियाँ पर आना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं माँ की कुछ सवारियाँ ऐसी भी हैं जिन पर माँ दुर्गा का धरती पर आना प्राचीन काल से ही मनुष्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। माता रानी का पालकी और घोड़े पर आना शुभ संकेत नहीं होता। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन इस बार पालकी ही रहेगा।
मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा जब धरती पर पालकी में पधारती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। मैया रानी का पालकी पर आना भविष्य में चिंता का विषय है। यह उस समय की अर्थव्यवस्था में गिरावट, लोगों के व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी आने की ओर संकेत करता है। इसलिए कुछ सावधानियां आप नवरात्रि में अवश्य रखें। जैसे नवरात्रि के दौरान मदिरा, मादक पदार्थों और मांसाहारी भोजन का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घर में भी सात्विक भोजन ही बनाएं और नवरात्रि के 9 दिनों में घर के खाने में प्याज, लहसुन बिल्कुल भी ना डालें। नवरात्रि के दौरान नाखूनों को, बालों को और दाढ़ी को नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में काले रंग के कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के वक्त में किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने में नहीं उलझना चाहिए। नवरात्रि में शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दिनों में घर में थोड़ी सी भी गंदगी और अंधेरा नहीं होना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दौरान आपको लोहे का सामान, काला कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली का सामान नहीं खरीदना। ऐसी ही और ज़रूरी जानकारी और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और उत्साह लेकर आता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की आराधना के लिए भक्त उपवास करते हैं और उपवास करने के लिए या देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए सही पूजा सामग्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में सही सामग्री का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें पूजा करते समय लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सामग्री छूट गई, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नवरात्रि पूजा की सभी सामग्री के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप अपनी पूजा को पूर्ण और सफल बना सकते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री अति आवश्यक होती है, साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इन सामग्रियों का क्या महत्व होता है और कैसे यह पूजन सामग्री आपकी पूजा को और भी विशेष बना सकते हैं। तो चलिए देवी माँ की कृपा के साथ अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नवरात्रि पूजा की सामग्री के बारे में। पूजा के लिए आपको चाहिए एक चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीला साफ माँ दुर्गा की प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर की भी स्थापना कर सकते हैं और इस दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आपको चाहिए एक कलश। यदि आपके पास धातु का कलश है तो धातु का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप मिट्टी के कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के कलश को या मिट्टी के बर्तनों को पूजा में प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। कलश में डालने के लिए जो सामग्री है उसमें आप अक्षत, एक सिक्का, हल्दी की गांठ और लौंग का जोड़ा और एक सुपारी रखें। साथ में इत्र रखें। कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए पानी वाला यानी जटा वाला नारियल आपको चाहिए, जिस पर लपेटने के लिए आपको चाहिए लाल चुनरी और कलावा। मंदिर में रखने के लिए कुछ दक्षिणा आपको चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति 9 दिनों तक जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति जलाने के लिए एक बड़ा दीपक आपको चाहिए। यदि मैं बात करूं दीपक कौन सा सही रहेगा तो आपको मिट्टी का दीपक ही जलाना चाहिए और उसे ढकने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप दिए को ढक सकते हैं ताकि हवा लगने से दिया बुझे ना। श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपको चाहिए। यदि पुस्तक ना हो तो आप ऑनलाइन भी दुर्गा सप्तशती के पाठ बढ़िया सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी पूरे 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती के अलावा जो भी पूजा विधि या कथा है उनकी जानकारी दी जाएगी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि आपको रखना चाहिए। धूप, दीप, कपूर, कलावा, चंदन, रोली, मौली, अक्षत। यदि आप नवग्रह बनाना चाहते हैं और आपके पास नवग्रह यंत्र ना हो तो आप 9 सुपारी वाला नवग्रह यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए गणेश भगवान की मूर्ति। गणेश भगवान की मूर्ति अलग से ना हो तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर उन्हें भी गणेश भगवान का प्रतीक मानकर उनकी पूजा कर सकती हैं। कलश में स्थापित करने के लिए आपको चाहिए आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते। जितने भी मिल जाए पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे ना हो।
अगर आम या अशोक के पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्ते भी कलश में स्थापित कर सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए हर दिन आपको भोग में पान, सुपारी, लौंग, इलायची, तासे यह जो चाहिए ही। इसके अलावा आप मौसमी फलों का और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको माँ दुर्गा के जो विशेष भोग है वो हर दिन अर्पित करने के लिए उसकी व्यवस्था भी पहले से ही करके रख लेनी चाहिए। मंडप को सुंदर से सजाने के लिए आप चंद आदि लगा सकते हैं। अबीर गुलाल से सुंदर रंगोली बना सकते हैं। पुष्प माला से सुसज्जित कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उन्हें आप पूजा में कम से कम प्रयोग करें। बहुत से लोग कलश की स्थापना करने के साथ ही अलग से ज्वारे भी बोते हैं। तो ज्वारे बोने के लिए आप चाहे मिट्टी का चौड़ा बर्तन ले सकते हैं। मिट्टी का चौड़ा बर्तन ना हो तो आप एक परात में मिट्टी और रेत मिलाकर उसमें ज्वारे बो सकते हैं। कलश की स्थापना यदि आप कर रहे हैं तो आपको 2 लाल चुनरी की आवश्यकता होगी। एक माता रानी को उड़ाने के लिए, दूसरा नारियल पर लपेटने के लिए। पहले दिन की पूजा में परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथ में मौली यानी कलावा लपेटना चाहिए। तो कलावा आपके पास होना चाहिए। और हवन सामग्री, पूजा की सामग्री में हवन सामग्री भी आप जरूर रख लीजिएगा। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन ही हम अपने आप से हवन करते हैं, जिसे अग्यारी कहते हैं, और अंतिम दिन विशेष रूप से हवन किया जाता है। इसलिए हवन सामग्री आपको मार्केट से मिल सक जाएगी। आप उसे भी पूजा सामग्री में जरूर रखें। नवरात्रि की पूजा में शुद्ध करने के लिए आपको गंगा जल की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए गंगा जल भी आप पूजा सामग्री के साथ जरूर रखें। इन सब के साथ साथ आपको चाहिए घंटी और शंख, क्योंकि माता की पूजा हो या हमारे आराध्य देवी देवता की पूजा हो, आपको पूजा में घंटी और शंख का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप अग्यारी करते हैं तो आपको चाहिए गाय के गोबर का गुग्गल और हवन सामग्री। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पूजन सामग्री का शुभ और विशेष महत्व क्या होता है, किस तरह से यह पूजन सामग्री हमारे जीवन को शुभता प्रदान करती है। पूजा में देवी दुर्गा की मूर्ति या जो तस्वीर होती है वो शांति और साहस का प्रतीक होती है। अक्षत शुभता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। देवी दुर्गा को अर्पित करने के लिए जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वह प्रेम और संपन्न का प्रतीक होते हैं। धूप बत्ती अज्ञान को दूर करने और ज्ञान को बढ़ाने का प्रतीक मानी जाती है। दिए को ज्ञान और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माता भागवती की पूजा में दीप जलाने के लिए आप यदि हो सके तो तेल की बजाय गाय के घी का प्रयोग करें। और घी देवी दुर्गा की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, जो कि शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कुमकुम को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। चंदन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। और जो नैवेद्य हम माता रानी को अर्पण करते हैं वह भक्ति और संपन्न का प्रतीक होता है। इन सामग्रियों का महत्व नवरात्रि की पूजा में बहुत ही विशेष और शुभ फल देने वाला माना जाता है। इनका उपयोग करके हम देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिए। विशेष कृपा मिलती है और भगवान भोलेनाथ और सभी प्रीतगण ऐसे व्यक्ति की सदा रक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस सर्वप्रीत अमावस्या की व्रत कथा को सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आइए अब शुरू करते हैं सर्वप्रीत अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रीत अमावस्या की कथा के अनुसार देवताओं के प्रीतगण अग्निस्वात को सोमपथ लोक में निवास करते हैं। उनकी मानसिक कन्या अछोद नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई थी। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोद नदी का जिक्र भी मिलता है, जो कि कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। एक बार अछोद ने 1000 वर्षों तक कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के प्रीतगण अग्निस्वात और विस्पद ने अपने अन्य प्रीतगण अमावस्या के साथ
अछूत को वरदान देने के लिए अमावस्या के दिन उसके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने अछू भाया से अति प्रश्न है, इसलिए जो चाहो वह वरदान मांग लो। लेकिन अछू भाया पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच होकर कहो। तब अछूत ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछूत के इस तरह कहे जाने पर सभी प्रेतगण क्रोधित हो गए। उन्होंने अछू भाया गए। उन्होंने कहा कि हे अछू, तुम पतित हो जाने के श्राप को पाकर मत्स्य कन्या के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान, ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंश में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः प्रीत लोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछू भाया की यह अमावस्या तिथि अमा के नाम से ही जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल इसी अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी भांति 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपित अमावस्या, सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित किंतु कालांतर में यही अछू भाया उन दोनों की अछू भाया सत्यवती माता बनी। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध आज भी मनाया जाता है। आप सुनिए अमावस्या माता की कथा, जिसे सुने बिना अमावस्या की व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं अति गुणवान और चरित्रवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उस साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि वह कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंत दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण यानी पतिव्रता स्त्री है। इसके बाद यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस कन्या की विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी यानी ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगला दिन कन्या प्रातः सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है और यही सिलसिला हर दिन चलने लगता है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर घर के सारे काम स्वयं संपन्न कर लेती हैं, क्योंकि मैं तो देर से सोकर उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो हर सुबह आकर उनके घर का सारा काम करके चुपचाप वापस चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या बड़े अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उस कन्या के पैरों में गिर पड़ी और उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर आप मेरे घर की नौकरी चाकरी क्यों करते हो। तब कन्या के उस साधु के द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण और हृदय से कोमल थी।
उसमें एक अद्भुत तेज था। तो वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, तो सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि आप अपने ससुर का ध्यान रखें और मैं शीघ्र ही लौटकर आती हूँ। इसके बाद सोना धोबिन उस ब्राह्मण कन्या के साथ उसके घर जाती है और सोना धोबिन ने फिर वैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया। सोनिया धोबिन के अपने घर में उसके पति के प्राण उड़ गए। उसे इस बात का पता चल गया क्योंकि वह पतिव्रता थी। वह घर से निराजनहीन यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे ही भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद श्रद्धापूर्वक जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में प्राण वापस लौटे। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। तभी इसे यह मान्यता है कि हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ को 108 बार भौरी अवश्य दी जानी चाहिए। अमावस्या की तिथि माता पार्वती और भगवान शिव शंकर से समर्पित है। इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जो भी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं उनका सौभाग्य अटल रहता है, उनका सुहाग सदैव स्वस्थ और संपन्न रहता है। इसलिए हर माह में एक बार अमावस्या तिथि विशेष तौर पर पड़ती है और इसका विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या की तिथि न केवल भगवान शिव और माता पार्वती को बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस की तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। जो भी महिलाएं अमावस्या के दिन अमावस्या माता के प्रति श्रद्धापूर्वक व्रत करती हैं उनकी पति की आयु लंबी होती है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियाँ सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। आप घर में ही पानी में गंगा जल अवश्य मिले। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। उपवास रख सकते हैं तो उपवास अवश्य करें। इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं और इसके बाद भगवान शिव शंकर का दूध दही और पंचामृत से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसे ही व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और क्या काम आपको इस नवरात्रि के दौरान भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियाँ आपको करने से बचना चाहिए, तो ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। शारदीय नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक देवी अर्थात नव दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। शारदीय नवरात्रि के हर दिन माता की अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ये समय भक्ति और आस्था का होता है और माता भक्तों पर कृपा करके नवरात्रि के समय उनके घरों में भी साक्षात पधारती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता की आराधना से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है और सभी तरह के कष्टों का माता रानी निवारण कर देती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि बेहद शुभ है। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को देर रात 12:18 से होगा और यह 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक रहेगी। इस कारण इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से होगा और 11 अक्टूबर को नवमी मनाने के साथ यह नवरात्रि का पर्व समाप्त होगी। वही 12 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 से
सुबह 7:02 तक है। इसके बाद सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त के समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी पालकी पर सवार होकर आने वाली है। देवी पुराण में पालकी पर माता की सवारी को अत्यंत ही शुभ माना गया है। जब नवरात्रि के दिन गुरुवार और शुक्रवार के दिन से शुरू होते हैं तो माना जाता है कि माता रानी पालकी पर सवार होकर भक्तों के घर पधारती है। इस साल नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर को होगा। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा व्रत 4 अक्टूबर को होगा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा व्रत 5 अक्टूबर को है। इस दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि का चौथा व्रत 6 अक्टूबर को है। इस दिन माँ कुसमंडा की पूजा होती है। पांचवा नवरात्रि व्रत 7 अक्टूबर को है। इस दिन माँ संकट माता की पूजा की जाएगी। छठा नवरात्रि व्रत 8 अक्टूबर को है। यह माँ कात्यायनी की पूजा का दिन होगा। नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर को है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का महत्वपूर्ण 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर को है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि 2024 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:03 से होगा और ये अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07। पवित्र नवरात्रि का 9वां दिन 11 अक्टूबर को है। इसी दिन रामनवमी भी है। इस दिन माता सीधी यात्री की पूजा की नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 1:28 से होगा और ये नवमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर 2:04। शनिवार को सुबह 10:58 पर विजयदशमी की तिथि यानी दशहरा की तिथि प्रारंभ 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:59 पर और यह 10वीं तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन सुबह 9:09 पर। शारदीय नवरात्रों के बाद कलश विसर्जन या दुर्गा माता की विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा आपको कैसे करनी है और क्या क्या सामग्री आपके पास नवरात्रि पर माता रानी की पूजा के लिए अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। नवरात्रि की पूजा के लिए आपको माता रानी की लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, सुश्रृंगार का सामान, दीपक, घी, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या चित्रपट, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर माता रानी को भोग अर्पित करने के लिए फल और मिठाई और कलावा की आवश्यकता होगी। इन्हें अपने आसपास अवश्य रखें। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, फिर माता दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। यदि चित्रपट है तो उस पर गंगा जल के छींटे दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। फिर धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करें। साथ ही वो नवरात्रि का दिन जिन भी माता रानी के स्वरूप को समर्पित हो उस दिन उन माता के रूप की संपूर्ण कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, वरना नवरात्रि की पूजा या व्रत अधूरा माना जाता है और उसका संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। नवरात्रि के 9 दिन हमारे चैनल पर भी माता के 9 रूपों की कथा हर दिन सुनाई जाएगी, तो आप उन्हें अवश्य सुनें। कथा के बाद माता रानी को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। हो सके तो इस दिन माता रानी के लिए मिठाइयाँ भी आप घर पर ही बनाएं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या काम भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती है। और अन्नप्राशन के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन खाने में प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो कम से कम इन 9 दिनों आपको उनसे परहेज करना चाहिए। इस दौरान घर में बनने वाले खाने में भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी का विशेष प्रकोप सहने को मिलता है। अगर आपके घर में नवरात्रि के समय में माता रानी के कलश की स्थापना हो रही है
या आपने माता रानी की अखंड ज्योति जला रखी है तो घर को कभी भी खाली ना छोड़े। कोई ना कोई नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की सेवा के लिए घर में अवश्य ही उपस्थित रहना चाहिए। जिन लोगों को नवरात्रि के दौरान व्रत रखना है उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा धरती पर आ जाती है अपने भक्तों से मिलने, अपने भक्तों के दर्शन करने और उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा से इन दिनों माता रानी को पुकारते हैं, घर में उनकी स्थापना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके घर माता रानी साक्षात किसी न किसी रूप में उनकी पूजा और भोग को स्वीकार करने के लिए पधारती है। इसलिए इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही आपको काले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। आप नवरात्रि के दिनों में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। नवरात्रि के समय दिन में सोना नहीं चाहिए, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित। आपको नवरात्रि के समय में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। शरीर से, मन से और अपने घर में हर पल आपको स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। इस बार आपको नवरात्रि में विशेष तौर पर सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पर माता शेर पर नहीं बल्कि पालकी में धरती पर आएंगी। आमतौर पर माता रानी को शेरा वाली कहा जाता है, पर नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी पर हफ्ते में आने वाले अलग अलग दिनों के अनुसार अलग अलग सवारी बदल कर आती है। माता रानी के हमारे धरती पर आने और जाने के वाहन अलग अलग होते हैं। हफ्ते के दिनों के अनुसार यह तय किया जाता है कि नवरात्रि पर माता रानी कौन सी सवारी लेकर पृथ्वी पर आएंगी। जब नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होते हैं तो माता रानी हाथी पर पृथ्वी पर आती है। यदि शनिवार और मंगलवार से नवरात्रि के व्रत शुरू हो तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आती है। गुरुवार और शुक्रवार से नवरात्रि शुरू हो तो माता रानी डोली या पालकी पर पृथ्वी में आती है। बुधवार से नवरात्रि हो तो नाव पर माँ दुर्गा का आगमन होता है। माता रानी अपने इन अलग अलग वाहनों से मनुष्य को भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का संकेत भी देती है। माता रानी का कुछ सवारियाँ पर आना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं माँ की कुछ सवारियाँ ऐसी भी हैं जिन पर माँ दुर्गा का धरती पर आना प्राचीन काल से ही मनुष्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। माता रानी का पालकी और घोड़े पर आना शुभ संकेत नहीं होता। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन इस बार पालकी ही रहेगा। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा जब धरती पर पालकी में पधारती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। मैया रानी का पालकी पर आना भविष्य में चिंता का विषय है। यह उस समय की अर्थव्यवस्था में गिरावट, लोगों के व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी आने की ओर संकेत करता है। इसलिए कुछ सावधानियां आप नवरात्रि में अवश्य रखें, जैसे नवरात्रि के दौरान मदिरा, मादक पदार्थों और मांसाहारी भोजन का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घर में भी सात्विक भोजन ही बनाएं और नवरात्रि के 9 दिनों में घर के खाने में प्याज, लहसुन बिल्कुल भी ना डालें। नवरात्रि के दौरान नाखूनों को, बालों को और दाढ़ी को नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में काले रंग के कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के वक्त में किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने में नहीं उलझना चाहिए। नवरात्रि में शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दिनों में घर में थोड़ी सी भी गंदगी और अंधेरा नहीं होना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दौरान आपको लोहे का सामान, काला कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी ही और ज़रूरी जानकारी और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। का त्यौहार जो कि शांति और संपन्न का प्रतीक होता है, हर वर्ष हम सबके लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की आराधना के लिए भक्त उपवास करते हैं और उपवास करने के लिए या देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए सही पूजा सामग्री का होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि नवरात्रि की पूजा में सही सामग्री का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें पूजा करते समय लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सामग्री छूट गई, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नवरात्रि पूजा की सभी सामग्री के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप अपनी पूजा को पूर्ण और सफल बना सकते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री अति आवश्यक होती है, साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इन सामग्रियों का क्या महत्व होता है और कैसे यह पूजन सामग्री आपकी पूजा को और भी विशेष बना सकती है। तो चलिए देवी माँ की कृपा के साथ अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नवरात्रि पूजा की सामग्री के बारे में। पूजा के लिए आपको चाहिए एक चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीला साफ माँ दुर्गा की प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर की भी स्थापना कर सकते हैं और इस दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आपको चाहिए एक कलश। यदि आपके पास धातु का कलश है तो धातु का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप मिट्टी के कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के कलश को या मिट्टी के बर्तनों को पूजा में प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। कलश में डालने के लिए जो सामग्री है उसमें आप अक्षत, एक सिक्का, हल्दी की गांठ और लौंग का जोड़ा और एक सुपारी, साथ में इत्र रखें। कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए पानी वाला यानी जटा वाला नारियल आपको चाहिए, जिस पर लपेटने के लिए आपको चाहिए लाल चुनरी और कलावा। मंदिर में रखने के लिए कुछ दक्षिणा आपको चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति 9 दिनों तक जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति जलाने के लिए एक बड़ा दीपक आपको चाहिए। यदि मैं बात करूं दीपक कौन सा सही रहेगा तो आपको मिट्टी का दीपक ही जलाना चाहिए और उसे ढकने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप दिए को ढक सकते हैं ताकि हवा लगने से दिया बुझे ना। श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपको चाहिए। यदि पुस्तक ना हो तो आप ऑनलाइन भी दुर्गा सप्तशती के पाठ बढ़िया सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी पूरे 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती के अलावा जो भी पूजा विधि या कथा है उनकी जानकारी दी जाएगी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि आपको रखना चाहिए। धूप, दीप, कपूर, कलावा, चंदन, रोली, मौली, अक्षत। यदि आप नवग्रह बनाना चाहते हैं और आपके पास नवग्रह यंत्र ना हो तो आप 9 सुपारी वाला नवग्रह यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए गणेश भगवान की मूर्ति। गणेश भगवान की मूर्ति अलग से ना हो तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर उन्हें भी गणेश भगवान का प्रतीक मानकर उनकी पूजा कर सकती हैं। कलश में स्थापित करने के लिए आपको चाहिए आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते। जितने भी मिल जाए पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे ना हो। अगर आम या अशोक के पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्ते भी कलश में स्थापित कर सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए हर दिन आपको भोग में पान, सुपारी, लौंग, इलायची, तासे यह जो चाहिए ही। इसके अलावा आप मौसमी फलों का और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको माँ दुर्गा के जो विशेष भोग है वो हर दिन अर्पित करने के लिए उसकी व्यवस्था भी पहले से ही करके रख लेनी चाहिए। मंडप को सुंदर से सजाने के लिए आप चंद आदि लगा सकते हैं। अबीर गुलाल से सुंदर रंगोली बना सकते हैं, पुष्प माला से सुसज्जित कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उन्हें आप पूजा में कम से कम प्रयोग करें। बहुत से लोग कलश की स्थापना करने के साथ ही अलग से ज्वारे भी बोते हैं। तो ज्वारे बोने के लिए आप चाहे मिट्टी का चौड़ा बर्तन ले सकते हैं। मिट्टी का चौड़ा बर्तन ना हो तो आप एक परात में मिट्टी और रेत मिलाकर उसमें ज्वारे बो सकते हैं। कलश की स्थापना यदि आप कर रहे हैं तो आपको 2 लाल चुनरी की आवश्यकता होगी, एक माता रानी को उड़ाने के लिए, दूसरा नारियल पर लपेटने के लिए। पहले दिन की पूजा में परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथ में मौली यानी कलावा लपेटना चाहिए। तो कलावा आपके पास होना चाहिए और हवन सामग्री, पूजा की सामग्री में हवन सामग्री भी आप जरूर रख लीजिएगा। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन ही हम अपने आप से हवन करते हैं जिसे अग्यारी कहते हैं और अंतिम दिन विशेष रूप से हवन किया जाता है। इसलिए हवन सामग्री आपको मार्केट से मिल सक जाएगी।
आप उसे भी पूजा सामग्री में जरूर रखें। नवरात्रि की पूजा में शुद्ध करने के लिए आपको गंगा जल की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए गंगा जल भी आप पूजा सामग्री के साथ जरूर रखें। इन सब के साथ साथ आपको चाहिए घंटी और शंख, क्योंकि माता की पूजा हो या हमारे आराध्य देवी देवता की पूजा हो, आपको पूजा में घंटी और शंख का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप अज्ञारी करते हैं तो आपको चाहिए गाय के गोबर का गुग्गल और हवन सामग्री। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पूजन सामग्री का शुभ और विशेष महत्व क्या होता है, किस तरह से यह पूजन सामग्री हमारे जीवन को शुभता प्रदान करती है। पूजा में देवी दुर्गा की मूर्ति या जो तस्वीर होती है वो शांति और साहस का प्रतीक होती है। अक्षत शुभता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। देवी दुर्गा को अर्पित करने के लिए जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वह प्रेम और संपन्न का प्रतीक होते हैं। धूप बत्ती अज्ञान को दूर करने और ज्ञान को बढ़ाने का प्रतीक मानी जाती है। दिए को ज्ञान और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माता भागवती की पूजा में दीप जलाने के लिए आप यदि हो सके तो तेल की बजाय गाय के घी का प्रयोग करें, और घी देवी दुर्गा की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, जो कि शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कुमकुम को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। चंदन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है, और जो नैवेद्य हम माता रानी को अर्पण करते हैं वह भक्ति और संपन्न का प्रतीक होता है। इन सामग्रियों का महत्व नवरात्रि की पूजा में बहुत ही विशेष और शुभ फल देने वाला माना जाता है। इनका उपयोग करके हम देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिए।